बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं और हम शुभाशीष लेंगे अपने दादा गुरुदेव से। अनुचित क्षमा करें, सभी प्रणाम करें। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले, भव से पार लगाने वाले, मेरे शाहे विलायत तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब हम आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। हर श्वास श्वास के अंदर सुमिरन चलता रहेगा। सन 1989 की यात्रा आध्यात्मिकता के अवतार काल माया से करने उद्धार, ज्ञान के उदित भास्कर, अज्ञान का दूर करने अंधकार, जग जीवों पर करते परोपकार। इस धरा पर अवतरित होकर चेतना एवं जागृति का संचार करते हैं। इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु अनेकों कठिनाइयों को पार करते हैं और यही है महापुरुषों का लक्ष्य तथा साधन एवं साध्या। इस मिशन को मद्देनजर रखते हुए हमारे नयनाभिराम सुखधाम महाप्रभु जी ने 18 जून सन 1989 को पूर्वी देशों में रहने वाले प्रेमियों की विनय को स्वीकार कर बम्बई एयरपोर्ट से गुरुमुख सेवकों द्वारा सुखद सुमंगल यात्रा की शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए सिंगापुर की ओर प्रस्थान किया। 5 घंटे की उड़ान पर भर विमान जैसे ही सिंगापुर एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां इंतजार में खड़ी समस्त संगत ने मिलकर उच्च स्वर में जयघोष किया। सबने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अपने गुलदस्ते व हार जो थे वो भेंट किए। आश्रम में पहुंचकर आनंदकंद महाप्रभु जी ने प्रसन्न मुद्रा में जब सबका हाल पूछा तो सबने एक ही स्वर में कहा कि आज तो हम सचमुच माला माल हो गए हैं। तो श्री वचन हुए, यह समय बहुत कीमती है। वचनों को पकड़ लीजिए। जो जो वचन आ रहे हैं उनको अपने हृदय में धारण करेंगे कि यह समय बहुत कीमती है, इसका कोई मोल तोल नहीं पाया जा सकता। इसमें सेवा भक्ति करके लाभ उठा लो। मनुष्य को जो श्वासों की पूंजी मिली है यह बहुत अनमोल है और एक एक श्वास बहुमूल्य है, त्रैलोकी की कीमत रखता है। ये महाप्रभु ने वचन फरमाए, कितने अनमोल वचन है ये। अब हमें इन वचनों के ऊपर चलना है कि समय की कदर करनी है। समय बहुत कीमती है और एक एक श्वास को प्रभु के सिमरन में लगाना है। जो हमें पूंजी मिली है कहीं हम इसको ऐसे ही गवा कर ना चले जाएं। एक एक श्वास बहुत कीमती है। फरमाया कि एक एक श्वास बहुमूल्य है और त्रैलोकी की कीमत रखता है एक श्वास। तो एक एक श्वास की कीमत भारी संतों ने फरमाया है।
श्वास श्वास में नाम जप लो, यह जिंदगी का सरमाया है। इन श्वासों में मालिक के सच्चे नाम का सुमिरन करके भक्ति का धन कमाओ और एक भी श्वास नाम सुमिरन के बिना व्यर्थ न जाए। इस बेशकीमती समय को प्रभु की भजन बंदगी में व्यतीत करते हुए अपना जन्म सकारत करो और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करो। सब प्रेमी श्री वचना अमृत पान कर सेवा में जुट गए और श्री दर्शन सत्संग सेवा से उनके सभी दुख जो द्वंद्व मिट गए। अब सायं समय आप सेवकों के संग समुद्र किनारे सैर कर रहे थे और समुद्र में लहरों का उफान था। सैर करते हुए एक भगत जी ने ऊंची ऊंची अटारियां दिखाते हुए बताया कि आसमान को छूती हुई इन बिल्डिंगों में अरबपति लोग रहते हैं। सिंगापुर शहर में पैसा ही श्रृंगार है। शारीरिक भोगों, सुख ऐश्वर्यों के सामानों और माया में डूबे रहना ही यहाँ का कारोबार है। यहाँ के लोग कर्म धर्म और पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं रखते हैं। सिंगापुर के लोग जो हैं वहाँ माया का इतना पसारा है और ना ही उन्हें इस बात का कोई ज्ञान है कि मैं यहाँ पैसे के लालच में ही खींचा चला आया, परंतु माया ने ऐसा भरमाया कि ना सुख मिला ना घड़ी पल को चैन मिला। अब उस भगत की सारी बात सुनकर करुणा सागर भगवान मुस्कुराने लगे और अन्य भक्तों को साथ जो थे संबोधित करते हुए श्री वचन फरमाए। अब ये श्री वचनों को भी हृदय में धारण करना है कि यह पैसा, धन दौलत, महल माड़ियाँ, इनमें से कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। इंसान खाली हाथ दुनिया में आया है और खाली हाथ ही यहाँ से जाएगा। हेनरी फोर्ड एक बहुत ही धनी व्यक्ति हुआ जिसका अरबों खरबों का कारोबार था, लेकिन उसे केवल जौ का पानी ही पचता था। जौ का पानी पीता था, बस वही पचता था। और पैसा कितना था? अरबों खरबों पति, अन्य कुछ भी नहीं। कितने वर्षों तक उसने सोकर नहीं देखा क्योंकि उसे नींद आती ही नहीं थी। आप बताओ कि ऐसा जीवन भी भला कोई जीवन है क्या? ये सतगुरु फरमा रहे हैं। और इस लोक में भी दुखी रहा, परलोक का भी सुधार नहीं किया, तो इस अनमोल जीवन में बनाया ही क्या? अब बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का भी अंत समय आने पर मालिक की दरगाह में सभी कर्मों का लेखा जोखा होगा। तब यह नहीं पूछा जाएगा कि कितना खाया कितना बनाया। उस समय तो यह पूछा जाएगा कि तुझे श्वासों की अनमोल पूंजी देकर जिस काम को करने के लिए भेजा गया था वह किया या नहीं किया। तुझे मालूम है किस वास्ते इस बाग में आया, क्या मतलब था जिस वास्ते सुल्तान ने भिजवाया। भूले से कभी इस तरफ ना ध्यान फरमाया कि मैं हूँ कौन, जाता हूँ किधर, किस सिमत से आया। सत्पुरुष बार बार जीव को चिताते हैं कि मालिक के सच्चे नाम की कमाई कर लो, क्योंकि अंत समय केवल यह साथ जाती है। इसी से ही लोक परलोक और जीवन संवरता है। और पावन वचनों की अमृत वर्षा में मंजन कर सभी प्रेमी जन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। तो एक दिन आपने मौजवश एक भगत जी से उसका नाम पूछा तो वह कहने लगा कि मेरा नाम हीरा है और जब से मैं सत्संग में आने लगा हूँ मेरे सभी दुख दर्द व पीड़ा दूर हो गए हैं। आप फरमाने लगे, भगत हीरा को भक्ति रूपी हीरा मिल गया है तो वह सब संपदाओं का मालिक बन गया। अतः भक्ति की ही कमाई करो, मन में भक्ति का वास हो, जाने से जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। संत महापुरुष जग में आकर जीव को सुजाग करते हैं।
जो उनके वचनों पर चलता है वे अपना जीवन सफल कर लेते हैं। इसलिए 24 घंटे मन में केवल एक ही लगन हो कि सुरती शब्द में समाकर कुल मालिक में जा मिले। और जिसकी तार आठों पहर प्रभु के चरणों में जुड़ जाती है, उसके घट में प्रभु आकर विराजमान हो जाते हैं, उसे फिर कोई कमी शेष नहीं रह जाती। परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है, जल में बसे कमोदिनी चंदा बसे आकाश, जो है जाका भावता सोता ही के पास। कितने सुंदर वचन हमें सतगुरुदेव फरमा रहे हैं। हर रोज हमें वचन श्रवण करने को मिलते हैं नाम के ऊपर कि नाम की कमाई करो। एक एक श्वास के अंदर सुमिरन चलना चाहिए। हम सुबह से लेकर रात तक जरूर सोचा करो, जब रात को सोते हैं ना तो थोड़ा सा समय दिया करो कि मैंने सुबह से लेकर रात तक अपने कितने श्वास खोए हैं, कितने श्वास बेकार किए हैं और कितने श्वास हमने प्रभु के नाम सुमिरन में लगाए हैं। कल मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपने प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि पूरा दिन भर प्रभु मेरा हर श्वास आपका सिमरन करता रहे। ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। जब रोज रोज हम इस प्रकार से रात को पूरे दिन का विवरण करेंगे तो रोज रोज उसकी पुष्टि करेंगे तो एक दिन क्या होगा। पुरुषार्थ तो देखो हमें करना है, प्रभु ने तो नामदान दे दिया। पुरुषार्थ जब तक खुद नहीं करोगे तो प्रभु उसमें कुछ नहीं करेंगे। पुरुषार्थ आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि पंचम पातशाह हमेशा फरमाया करते कि कृपा तभी मिलती है। कृपा कब मिलती है? कर और पा। कृपा करने से मिलती है। जब कुछ करोगे तभी कृपा मिलेगी, ऐसे बैठे बैठाए कृपा नहीं मिलती है। इसलिए पुरुषार्थ हमें खुद करना है। नाम का जाप जब भूल जाएं फिर याद कर लें, भूल जाएं फिर पकड़ लें कि एक भी श्वास खाली ना जाने पाए हमारा। तो रोज रोज और अच्छे कर्म करने हैं। ठीक है। अब देखो, गृहस्थ आश्रम के अंदर जिनको भी ये सबको मिला हुआ है, जो जो रोल मिला है सभी निभा रहे हैं। अब देखना ये है कि इस आश्रम के अंदर हम कुछ गलत कर्म तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका भुगतान भी हमें देना पड़ेगा। एक एक कर्म का भुगतान देना पड़ता है, एक एक कर्म का। क्यों? क्योंकि ये कर्म भूमि है। भगवान कृष्ण भी फरमाते ये कर्म भूमि है, यहाँ पर एक एक कर्म का हिसाब चुकता होता है। तो बड़ा सोच समझ के चलना है हमें। भजन सिमरन करने के साथ साथ अपने कर्मों पर भी हमें ध्यान देना है कि हम दिन भर में क्या कर रहे हैं, कि जो कर रहे हैं उससे हमारा भजन बच रहा है कि नहीं बच रहा, उसको बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे, और बचाकर पचा रहे हैं कि नहीं पचा रहे। छोटे छोटे कर्म होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, हम कर देते हैं, लेकिन उनका फिर भोग हमें भोगना पड़ेगा, उनका फल हमें जरूर भोगना पड़ेगा। अब देखो, ये छोटा सा कर्म है कि जिस घर के अंदर भी पति पत्नी बच्चे सभी रहते हैं, और बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न भी थे कि क्या हम अपने पति के पर्स में से अगर पैसे निकाल लें उनको बिना बताए तो क्या ठीक है? बिना बताए पति के पर्स में से पैसे निकालना चोरी है, ये कर्म सही नहीं है। आप सोचो कि पति नहा रहे हैं या वो पास नहीं है, तो मैं उनके पर्स में से पैसे निकालकर किसी भी काम में ले लूं,
सेवा में दे दूं या कुछ भी, तो ये गलत कर्म कहा जाएगा। क्योंकि अगर आप सेवा में भी देते हो तो वो गलत तरीके से दिया हुआ धन है। क्योंकि भगवान फरमाते हैं कि मेरे को केवल वही इंसान भाते हैं जिनका मन निर्मल है। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कपट से, छल से, छिद्र है जिसके मन में, ऐसे इंसान प्रभु को नहीं भाते हैं। और इस प्रकार से जो धन लेकर, ये एक छल कपट ही तो है, चोरी है कि अपने बिना बताए उनके पर्स में से पैसे ले लेना और फिर उसको इस्तेमाल करना कहीं भी, ये चोरी है। तो इसलिए आज तक जो हो गया सो हो गया बोल दीजिए, क्योंकि हमारे कर्म ना बने। क्योंकि देखो हमें भोगना पड़ेगा। पति का क्या है, उन्होंने पैसे रखे अपने पर्स में, हमने चोरी किया और उसको पता नहीं चला, तो ये चोरी है ना। या तो पति ये बोल दे कि आपको अगर पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप मेरे पर्स में से ले लिया करो, तो कोई चक्कर नहीं है। अगर उन्होंने नहीं ऐसा बोला है तो हम उनको बिना बताए उनके पर्स में से निकाल रहे हैं, तो ये चोरी गिनी जाएगी। तो इसका भुगतान किसको देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा। सोचो जरा। और जो साधक होते हैं वो ऐसे कर्म नहीं करते हैं। जो साधक होते हैं, भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, जिन्होंने अपने सतगुरु की शरण ग्रहण की है, वो ऐसे कर्म नहीं करते। सत्य पर चलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, अगर पति नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। देखो, हम अपनी दुनियावी इच्छाओं के लिए भी तो अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं ना कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। तो क्या हम इसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? मान लो अगर पति नहीं देते तो उनसे बोलो ना, अपने प्रभु से, अपने इष्ट देव से, कि प्रभु मेरी ऐसी अवस्था और व्यवस्था कीजिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। देखो, हम हर रोज़ प्रभु से प्रार्थना करते हैं ना कि दादा गुरुदेव हम पर कृपा कीजिए कि हम तन से, मन से, धन से सेवा करने वालों की श्रेणी में हमेशा खड़े रहें, ऐसी हमारी अवस्था और व्यवस्था बना दीजिए। मांग रहे हैं ना उनसे। तो अगर सेवा भी करनी है उसके लिए भी धन चाहिए, पति नहीं देते तो उनसे बोलो कि आप कीजिए हमारी व्यवस्था, तो वो करेंगे। लेकिन चोरी नहीं करनी है, ये पाप गिना जाता है, चोरी है ये, ठीक है। और आज तक जो भी हो गया सो हो गया। पति से बोल दो कि जब से आपके साथ मेरी शादी हुई है और आज तक मैंने कभी आपको बिना बताए आपके पर्स में से पैसे लिए हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आगे से मैं पूछ कर ही लूँगी, तो आपका पिछला सारा माफ़ हो जाएगा। क्योंकि आपने माफ़ी मांग ली और सामने वाला आपको माफ़ कर रहा है, तो वो पाप, वो कर्म नहीं बनेगा, वो भोगना नहीं पड़ेगा। नहीं तो भोगना पड़ेगा। और देखो, गलत कर्म से हमारे ही घर के अंदर कितनी नेगेटिविटी फैलती है, नकारात्मकता फैलती है। वो जो तरंगे हैं वो नेगेटिव तरंगे फैलती हैं, क्योंकि जब हम गलत कर्म करते हैं। और दूसरा उन बच्चों के लिए भी है। देखो, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके माता पिता कई बार, जो पिता हैं वो शॉप पर बिठा देते हैं कि ध्यान रखना, या शाम को 2 घंटे आया करो, दुकान पर बैठा करो। और वो बच्चे अगर बिना बताए, पिता से बिना पूछे, अपनी माता से बिना पूछे उस गले में से पैसे निकालते हैं, तो वो भी उनका कर्म बनेगा, चोरी गिनी जाएगी। ये ना सोचो कि हाँ दुकान हमारी है और हम जैसे मर्जी कर लें। नहीं, आपको बड़ों को पता होना चाहिए। जा अपने पिता से बोलो कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे दे दो। अगर वो देते हैं अपने हाथ से तो कर्म नहीं बनेगा। अगर आप चोरी करते हो बिना बताए तो कर्म बनेगा। चाहे फिर आप उससे सेवा करो, वो सेवा नहीं लगेगी, क्योंकि वो चोरी के पैसे हैं। भगवान भी उससे खुश नहीं होंगे।
तो इसलिए सबसे निवेदन है, जो रोल मिला, हम क्यों कहते हैं हर रोज कि प्रभु हमें जो रोल मिला है उसको हम अच्छे से निभाएं, अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो सच बताओ, क्या हम अच्छे से रोल निभा रहे हैं? अगर कहीं कहीं हम ऐसा कुछ कर देते हैं, तो कोई झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये अच्छे कर्म तो नहीं हुए ना। फिर इससे क्या होगा, जब हम ऐसे कर्म करेंगे ना, हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगेगा, क्योंकि मन मलिन है। मन मलिन है तभी तो ऐसे कर्म कर रहे हैं ना। अगर मन स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, तो ऐसे कर्म करेगा ही नहीं। मिले या ना मिले वो प्रभु जाने, वो व्यवस्था करेंगे। हमने गलत कर्म नहीं करना है, तो फिर उसकी व्यवस्था कुदरत करती है, इष्ट देव करते हैं। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। तो इसलिए बहुत छोटे छोटे कर्म हैं जो हमें कर्म बंधनों में बांध देते हैं, और बाद में हमें फिर उनका फल भोगना पड़ता है, तब हम बहुत पछताते हैं। और दूसरा, जो ऐसा करते हैं तो घर में बरकत भी नहीं पड़ती है। पता है बरकत कहाँ पड़ती है? जहाँ पे धन का सदुपयोग होता है, सकारात्मकता होती है, आपस में संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण होते हैं जहाँ पर। नहीं तो सच बताओ, अगर पति ने गिन कर पैसे रखे हों और हम उसमें से उठा लें, और जब वो परस खोले और गिने और फिर बोलते हैं ना, किसने लिए हैं मेरे पैसे, मेरे पर्स में इतने पैसे से, उनको कितना गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। और वो क्रोध वाली जो तरंगे हैं पूरे घर में फैल जाती हैं। और जो क्रोध में अगर वो कुछ बोल भी देते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं, तो घर में कला क्लेश हो जाता है। तो इससे बेहतर यही है कि हम उनसे मांग कर ले लें, चोरी ना करें। यानी कुल मिला के इसका ये निचोड़ निकलता है कि अगर बिना बताए लेते हो तो वो चोरी गिनी जाती है। इसलिए ये कर्म ना करें, बिल्कुल भी बता कर लें, ताकि हम अच्छे से भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो पाएं। क्योंकि हम पकड़ नहीं पाएंगे भजन सिमरन को, अगर हमारे अंदर ये चीज़ें होंगी ना, हम भजन को नहीं पकड़ पाएंगे और अपने प्रभु की प्रसन्नता भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं है हृदय हमारा। तो इसलिए नाम सिमरन में अगर हमें तरक्की करनी है, रूहानियत में तरक्की करनी है, अपने इष्ट देव की प्रसन्नता पानी है, उनका प्रेम पाना है, और इस जीवन की बाजी को जीत कर जाना है, तो हमें इन कर्मों को अच्छे से करना है। यानी कोई भी ऐसा कर्म हमारी ओर से नहीं होना चाहिए। बस जिस चीज़ की ज़रूरत है मांगो अपने प्रभु से, क्यों नहीं मांगते? व्यवस्था होती है, गारंटी है इस बात की, व्यवस्था करके देते हैं। लेकिन कर्म सही करें हम, तभी हम अपना भजन बचा पाएंगे, बना पाएंगे, बचा पाएंगे, फिर उसको पचा पाएंगे। नहीं तो नहीं। नहीं तो अगर कर्म गलत हो रहे हैं, कहीं भी रह रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वहीं पे आलोप हो जाता है। तो इसलिए सतगुरु के ऊपर पूरा भरोसा रखें, शरणागति ली है तो पूरा भरोसा रखें, सारी व्यवस्था वो कर देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। चलिए अभी हम 24 मिनट का ध्यान करेंगे, उसमें लय हो जाएंगे।